नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। तो बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बहुत सारे टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज उसके हम लोग आगे के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग आज के नए टॉपिक पे नए क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, वह कौन सी संख्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इसमें प्रतिशत दिया रहता तो हम प्रतिशत दिया रहता तो हम 100 मानते हैं। क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। अगर इसमें कोई भिन्न संख्या दिया रहता तो हम कोई भी संख्या भिन्न के रूप में मानते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, इसमें ना ही भिन्न दिया है ना ही कोई प्रतिशत संख्या दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम केवल इसमें x मानेंगे, ठीक है। तो किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो किसी संख्या, कौन सी संख्या ये पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो मान लेंगे माना वह संख्या क्या है, x है। किसी संख्या का 2 गुना, अगर इस संख्या को हम x मान ली है तो इसका दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस संख्या में हम 9 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2x + 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, मतलब जो संख्या प्राप्त होती है उसका तिगुना करेंगे, ठीक है। उसका तिगुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 75 प्राप्त होगा, 75 के बराबर है। तो वह कौन सी संख्या होगी। अब इस समीकरण हम बना लिए हैं, तब इसको सॉल्व करेंगे। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, 3 नवा 27 हो जाएगा, बराबर 75। 6x को इसी जगह रहने देंगे, बराबर लगाएं, 27 को उधर भेजेंगे तो 75 - 27 हो जाएगा। फिर 6x बराबर 75 में से 27 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 48 बटे, ये गुणा जो रहता है बटे में आ जाता है, तो x का मान आ जाएगा 48 बटे 6। फिर 6 का भाग 48 में दे देंगे, कितना आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 15 है, उनके वर्गों का जोड़ 117 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम इसको ट्राई ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ट्राई ऑप्शन का करने का तरीका है, तो देखिए क्या कैसे करते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 15 है, तो एक संख्या क्या हो जाएगा a, दूसरी संख्या b, इनका जोड़ कितना है 15, ठीक है। और उनके वर्गों का जोड़ 117 है। इनके वर्गों यानी a का स्क्वायर, b का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 117, उनके वर्गों का जोड़। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसमें हम ट्राई ऑप्शन करेंगे, मतलब कि इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें पुट करके चेक करेंगे क्या ये यहाँ पे हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करने पे ये चीज़ आ रहा है। अगर ये दोनों सेम होगा तो हमारा आंसर सही होगा। फिर इसमें चेक करेंगे, इसमें दोनों अगर सेम होगा तो हमारा आंसर सही होगा। तो पहले हम 6 और 9 को पुट करते हैं, ठीक है। 6 में 9, a की जगह 6, b की जगह 9, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो पहला तो मेरा ये चेक करने पे सही आ जा रहा है। फिर 6 और 9 को हम इसमें भी चेक करेंगे, जब दोनों में आएगा तब हमारा आंसर सही होगा। तो 6 a की जगह 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर, प्लस b की जगह 9 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7,
117 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 117। तो हमारा पहले ही ऑप्शन से सही हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से सही हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसी टाइप के हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 19 है, उनके वर्गों का जोड़ 185 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, इनका जोड़ कितना हुआ? 19 हुआ। इनके वर्गों का जोड़ 185 है, तो इनका वर्ग कर देंगे, फिर उनका जोड़ कर देंगे, तो कितना बताया है? 185। इसको भी हम ट्राई ऑप्शन से करेंगे। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसमें से वैल्यू पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या दोनों तरफ बराबर है। अगर दोनों तरफ हमारा यहाँ वैल्यू रखने पर, ये वैल्यू यहाँ पे रखने पर ये चीज़ आ जाए, ये वैल्यू यहाँ पे रखने पर ये चीज़ आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, उसी तरह ये इससे नहीं होगा तो इस ऑप्शन को रखेंगे, इस ऑप्शन से नहीं होगा तो इस ऑप्शन से रखेंगे। ठीक है, इसी तरह हमको चेक करना रहता है इसमें। तो 8 और 11 को रखेंगे समीकरण 1 में, तो a की जगह 8, b की जगह 11, तो 8 + 11 कितना हो जाएगा? 19 हो रहा है कि नहीं? तो एब्सोल्युटली हो जा रहा है। तो अब उसी तरह हम क्या करेंगे? a की जगह 8 रखेंगे, यहाँ भी चेक करेंगे, a की जगह 8 रखेंगे तो कितना स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर करने पे 185 आना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64 है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। जोड़ें, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 8 हो जाएगा 185। तो जोड़ने पे हमारा 185 भी आ रहा है, तो 8 और 11 हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये आंसर यहाँ पे रखने पे कोई दूसरा वैल्यू आता है तो हम इसको चेक करते हैं, फिर उससे नहीं होता तो हम क्या करते हैं? तीसरे को चेक करते हैं, तीसरे से भी नहीं होता तो हम चौथे से चेक करते हैं। लेकिन ऑप्शन में कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन रहता है जिससे कि ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ट्राई ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं के योग का वर्ग 361 है, उनके वर्गों का जोड़ 293 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? दो संख्याओं के योग का वर्ग, तो पहले इस दो संख्याओं का योग कर देंगे, उनका फिर वर्ग कर देंगे। कितना दिया है? 361 दिया है। ठीक है, अब उनके वर्गों का जोड़, यानी इस संख्या के वर्गों का जोड़, पहले इस संख्या का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर, इस संख्या का वर्ग करेंगे तो b का स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ कितना दिया है? 293 दिया है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है। इसको क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर समीकरण 1, समीकरण 2। अब क्या करेंगे? हम ट्राई ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हम ऑप्शन नंबर 1 को पुट करते हैं। 17 और 2 को, 17 को a रख देंगे और 2 को b रख देंगे। ठीक है, तो 17 यहाँ 17 रखेंगे प्लस b की जगह 2 रखेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना होता है? 361 होता है। तो मेरा ऊपर वाला आ ही रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नीचे वाले में पुट करके देखेंगे। तो 17 का नीचे a का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, जोड़ने पे कितना आएगा? 17 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 289। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे क्या आ रहा है कि नहीं, ये आंसर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 9 और 4, 13 के 3 हासिल लगा, एक 9 4 13 के 3 1 कैरी, 8 में जोड़ देंगे 9, ये 293 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये ऑप्शन नंबर ए सही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली, आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं के योग का वर्ग 361 है, उनके वर्गों का जोड़ 185 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके पहले के जो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे सेम उसी तरीके से इसको करेंगे, केवल यहाँ एक डेटा को बदल दिया गया और सारा सब कुछ वही है। ठीक है, तो करने का तरीका भी वही सेम होगा। तो देखिए दो संख्याओं का योग
योग का वर्ग 361 है। एक संख्या a हो जाएगा, दूसरी संख्या b हो जाएगा। इनके योग का वर्ग कितना दिया गया है 361, इनको हम लिख लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर उनके वर्गों का जोड़ 185 है, तो इनके वर्ग का हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो पहले इनका वर्ग फिर इनका जोड़ कितना दिया है 185, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम 2 मानेंगे। फिर ऑप्शन पुट करके हम चेक करेंगे कि यहाँ अगर ऑप्शन पुट करेंगे तो ये आना चाहिए, यहाँ ऑप्शन पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू आना चाहिए। अगर दोनों वैल्यू मेरा सेटिस्फाइज करेगा तो हम कहेंगे कि ये ऑप्शन सही है। तो 11 और 8 को हम समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो 11 और 8 को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 + 8 का होल स्क्वायर। तो 11 8 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का जोड़ का जितना भी आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 11 और 8 19 हो जाएगा, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, सबको याद है कि 361 होता है, ठीक है। अब a की जगह 11 लिखेंगे तो a की जगह 11 का स्क्वायर प्लस b की जगह 8 यानी 8 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6 2 8 185। तो देखिए ये चीज़ आ रहा है, यहाँ पे हम पुट करें तो 11 8 को पुट किए तो ये आ गया, और ऊपर वाले में 11 8 को पुट किए तो ये आ गया, ठीक है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आप तक मैं प्रोवाइड कर सकूं। और तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद जय भारत।